मित्रों भाइयों, ब्रह्मा शक्ति आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 359। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एम के सेठ साहब, जो ITS हैं, रिटायर्ड CGM ट्रेनिंग सेंटर BSNL से। और आपका जो विषय है वो है आनंद व सफलता पाने के आसान रास्ते। उसका पार्ट 11 है। इससे पूर्व भी आप पार्ट 10 ले चुके हैं। हम आदरणीय संचार रत्न एम के सेठ साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्घोष जारी करें। सेठ साहब। परमात्मा स्वरूप सभी स्क्रीन पर और ऑफ द स्क्रीन सभी स्वरूपों को, परमात्मा के विभिन्न रूपों को, आपके अंदर जो स्वरूप, जो परमात्मा, जो आनंद स्रोत, जो शक्ति स्रोत, जो प्रेम स्रोत, जो शांति स्रोत बैठा है, उन सभी स्रोतों को नमन। साथ ही साथ गुरु स्रोत जो आपके माध्यम से हमें मिल रहा है, उनको भी नमन। हमारे जो महर्षि अरविंद जी, जो महागुरुदेव हैं, जिनकी वजह से सेशन हो रहा है, उनको भी प्रणाम। गुरु वंदना से स्टार्ट करते हैं। प्रभु शीघ्र जगो, प्रभु शीघ्र जगो, प्रभु शीघ्र जगो, ना देर करो। प्रभु शीघ्र जगो, ना देर करो। अब कृपा दृष्टि की वृष्टि करो। जन जन में जगो, कण कण में जगो। जन ताप हरो, भव ताप हरो। प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। दुखियों के दीना नाथ जगो, करुणामय दीन दयाल जगो। प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। जन माही जगो, जग माही जगो। प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। गुरुदेव सच्चे संत को मम बार बार प्रणाम हो। करुणा के सागर संत के चरणों में बस विश्राम हो। श्रद्धा हमारी बढ़ सके, अब ज्ञान का विस्तार हो। तेरे प्रेम में डूबा रहूं,
तेरे प्रेम में डूबा रहूं, करुणा हमारे साथ हो। तेरी करूं आराधना, आ बन तू मेरी साधना, जीवन समर्पित हो तुम्हें, यह प्रार्थना स्वीकार हो। ज्योति तुम्हारी मिल सके, पल पल में तेरा ध्यान हो, जैसा भी हूं तेरा रहूं, जैसा भी हूं तेरा रहूं, बस अब यही अभिमान हो। राधा न मीरा नाम हूं, शबरी न कुब्जा भाव हूं, पाषाण हूं पथ में पड़ा, पाषाण हूं पथ में पड़ा, अब चरण को स्वीकार हो। पाषाण हूं पथ में पड़ा, अब चरण को स्वीकार हो। गुरुदेव सच्चे संत को मम बार बार प्रणाम, मम बार बार प्रणाम हो, मम बार बार प्रणाम हो। आप सभी के अंदर जो गुरु स्रोत, जो परमात्मा स्रोत, उसके लिए ये 2 लाइन थी। वो मालिक, वो स्रोत, वो गुरु स्रोत, वो गुरु परंपरा, वो परमात्मा स्वरूप हम सभी में जागे, उसी के लिए ये संकल्प, उसी के लिए ये सत्संग, उसी के लिए सारी विधाएं, उसी के लिए सारे कलाएं, उसी के लिए सारी ज्ञान, उसी के लिए सारी शिक्षाएं हैं कि जो अनंत स्वरूप, जो अजर अमर अविनाशी स्वरूप, जो आनंद स्रोत, जो प्रेम स्रोत, जो शांति स्रोत हमारे भीतर है, वो जागे, हम जाने। हमें पाना नहीं है, जानना है, क्योंकि वो मालिक ने मुझे दिया। और इसका उदाहरण है कि हम आप आज भी जीवित हैं, क्योंकि वो अंदर है, वो अजर अमर अविनाशी है। उसी के प्रकाश से, उसी की ऊर्जा से हमारी आंख के भीतर की भी आंख वही, कान के भीतर का भी कान वही, हमारी सारे इंद्रियों के भीतर भी इंद्रिय वही, क्योंकि जब उसका स्विच ऑन होता है तभी ये सारी इंद्रियां, सारी संवेदनाएं हमारी जागृत होती। तो वो परम स्रोत, वो आत्म स्रोत, वो आत्मा की तरफ हमारी दृष्टि रहे। लाइफ इज नथिंग बट योर फोकस माय फ्रेंड, इट इज योर फोकस। मेरा फोकस मेरे अजर अमर अविनाशी पर है या विनाशी प्रकृति पर है, पुरुष पर है या प्रकृति पर है, इसी पे सारा खेल है। अगर मेरी दृष्टि, अगर मेरी निष्ठा, अगर मैं स्थित हूं अपने अजर अमर अविनाशी पे, तो मैं अजर अमर अविनाशी ही रहूंगा। फिर तो कोई ना मुझे मार सकता है, ना जला सकता है, नहीं काट सकता, क्योंकि हम पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। हम सत्य हैं और सिर्फ सत्य की सत्ता है। हम आत्म स्वरूप हैं। आत्मा का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई देवता भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
कहते हैं ब्रह्म ने ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया, तमाम देवताओं को जन्म दिया, सबके अपने अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, लेकिन मेरा जो स्वरूप है वही ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म ही है, हर कण कण में, हर क्षण क्षण में सिर्फ ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है, आत्मा ही है, आत्मा ही है, आत्मा ही है। मेरे अंदर जो है वही राम कृष्ण ईसा मोहम्मद के अंदर है, वही आप में है, वही आप में है, वही स्वरूप, वही परमात्मा स्वरूप, वही ब्रह्म स्वरूप जो यहाँ है वो वहां है, वो वहां है, वो वहां है। तो हमें इदम के बजाय अहम पे ध्यान देना है। अहम ब्रह्म अस्मि तत्वम असि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अब मेरी दृष्टि अगर आत्मा में रहे, अब ये दृष्टि आत्मा में कैसे रहे? या तो हम उतना ही जीवन बिताएं जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, या हम उस शास्त्रों से शास्त्र सम्मत अपना जीवन बनावें, और जब अपना जीवन बनावें तो हमारी तीन ही बाधाएं हैं। एक तो मल, जिसको हम राग द्वेष करते हैं, वो निष्काम कर्म से मेरा राग द्वेष, निष्काम कर्म नामक साबुन से मेरा राग द्वेष दूर होता है, द्वेष आसानी से दूर हो जाता है। राग में समस्या है, क्योंकि राग हमें बहुत अच्छा लगता है, बच्चे से राग, इसीलिए तमाम तृष्णाएं बताए गए, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा। तो ये जितनी तृष्णाएं हैं ये हमें बांध के रखती हैं और ये हमें बंधन में रखती हैं, और हमारी आत्मा मुक्त है, स्वतंत्र है। हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, मेरी आत्मा स्वतंत्र है। तो जब हम आत्मा के साथ आत्मवित्त ब्रह्म वृत्ति वाले होते हैं तो हम स्वतंत्र होते हैं, और स्वतंत्र में जो आनंद है, जो प्रेम है, प्रेम का स्रोत है, वो सारे का सारा हमें मिलता है। तो एक राग द्वेष जो मल के लिए हमारा निष्काम कर्म। अब जब निष्काम कर्म, इसको प्राइमरी एजुकेशन शुरू में हम करते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, या हम कुछ चपाई पढ़ते रहते हैं, बहुत इसको पढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे इससे हमारी शुद्धि होती है। और इस शुद्धि के बाद जब हम आते हैं तो मन में तो तरह तरह के विचार हैं, लाखों तरह विचार हैं, हमने सब कुछ जाना, चांद तारे ये वो तमाम देवी देवता सब कुछ जाना, सारे गैजेट को जाना, यहाँ तक कि इस मोबाइल के लिए हमने ऑपरेटिंग मैनुअल खरीदा। इस ऑपरेटिंग मैनुअल को करने के बाद 4-6 दिन जब इसमें हाथ मारा, दिन रात समझा, तो थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया। लेकिन ये अद्भुत गैजेट जो हमें मिला, इस गैजेट को समझने के लिए न तो कोई ऑपरेटिंग मैनुअल मुझे पढ़ाया गया, पहले गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, न कोई मुझे बताया, न मेरे माता पिता को पता, न मेरे जो स्कूल के शिक्षक को पता, तो हमें भी कुछ नहीं पता। तो इस अनमोल गैजेट, ये अद्भुत सुपर डुपर कंप्यूटर, ये अद्भुत सुपर डुपर कंप्यूटर है, इसके ऑपरेटिंग मैनुअल के बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो हम रोज हमारा एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट मतलब दुख, एक्सीडेंट मतलब लो एनर्जी, एक्सीडेंट मतलब कहीं कहीं क्रोध, जितनी भी निगेटिविटी है उसी को हम कहते हैं वो मेरी लो एनर्जी है। निगेटिविटी मतलब निगेटिव एनर्जी। तो एवरीवन इन दिस वर्ल्ड वांट्स द प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। तो हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें, कैसे बढ़ेंगे? सत्संग, सत्य का संग, सिर्फ सत्य की सत्ता है, असत्य की तो कोई सत्ता नहीं। तो पहला हमारा रोल था कि मैंने नर्सरी केजी 1 2 3 हम हमेशा आगे बढ़ते रहें, क्लास में आगे बढ़ते रहें, तो हर क्लास में पास होना है। तो हम अपने निष्काम कर्म से हम आगे बढ़ते गए। फिर मन में बहुत विक्षेप था, इस विक्षेप के लिए आया उपासना। तो हम उपासना करने जब मंदिर में जाते हैं तो हम निष्काम उपासना करें, मतलब बगैर कुछ मांगे। जो मालिक है, मैं तो मालिक तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, उससे हम तो 4 खरब रुपए मांगेंगे, बहुत कम है, वो देगा तो हमारे जो सोच के हिसाब से कभी ना ज्यादा देगा। तो निष्काम उपासना से हमारे मन की वृत्ति, अब बहुत तरह के वृत्तियों से भक्त और भगवान दो ही बचता है। तो मेरी ब्रॉडबैंड बढ़ता जाता है, मेरे कनेक्शन के स्पीड बढ़ती जाती है, और भजते 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 फिर तो हम राम ही राम, कृष्ण ही कृष्ण हो जाते हैं। लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल, जित देखूं तित लाल। और उसी को भजते भजते हम वही हो जाते हैं, वही हो जाते हैं, वही हो जाते हैं। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। और तू ही तू के बाद जब आते हैं, क्योंकि मैं तो तू ही बन गया, तो फिर मैं ही मैं ही अहम ब्रह्म अस्मि। फिर तो हमारे अंदर वही परमात्मा आता है। लेकिन इस स्थिति के पहले भगवान रामकृष्ण, स्वामी रामकृष्ण हमारे दुर्गा माता के बड़े, दुर्गा देवी के बड़े उपासक थे, और उनके गुरु थे तोतापुरी जी। तो अब उनके मन से माता की मूर्ति नहीं हटती थी।
तो इसलिए वो अंतिम स्टेज तक जा नहीं पाते थे, दोनों मिल नहीं पाते थे। भक्त और भगवान दो हैं, दो बच गए। अब उनकी समस्या थी दो से एक कैसे हो, दो से एक, द्वैत से अद्वैत में कैसे आए। तो तोतापुरी ने बताया कि ठीक है, एक काम करो, जिस तरह से तुमने अपने माता को पैदा किया, जिस मन और विचारों से तुमने अपनी माता को पैदा किया, उसी तरह से माता को हटाओ। बोले मैं माता को कैसे हटा दूं? बोले जब भी तुम्हारे दिमाग में माता की तस्वीर आवे, तुम उसे काट देना। बोला ये मुझसे नहीं होगा। तो तोतापुरी ने बोला एक दिन गुस्सा करके, ठीक है तुम बैठो, जैसे माता तुम्हारे मस्तिष्क में आवे वैसे तुम मुझे बता देना। और एक तलवार लेकर के खड़े हो गए ऊपर। बोले जैसे आए वैसे तुम मुझे बता देना, मैं माता के दो टुकड़े कर दूंगा। ये विचारों की बात है, विचार से माता को जन्म दिया। तो कह रहे थे जिस विचार से आपने पैदा किया उसी विचार से माता को हटाना। और उसी दिन स्वामी रामकृष्ण को बोध की प्राप्ति हुई। तो द्वैत से अद्वैत में आए। उसके बाद उनका किया, एक बार होने के बाद फिर आपको दोबारा, क्योंकि ये ऐसी विद्या है, पराविद्या एक ऐसी विद्या है, वेदांत एक ऐसी विद्या है जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं हो जाता। तो अब इसके बाद जब भी कोई स्वामी रामकृष्ण से मिलने आता था तो स्वामी रामकृष्ण घड़ी घड़ी अपना किचन में जाते थे और कुछ ना कुछ खाते थे। इस स्थिति के बाद तुरंत कुछ ना कुछ, क्या बना रहे हो, क्या खा रहे हो। उनकी पत्नी बड़ी नाराज होती थी, वहां तुम्हारा ब्रह्म का और परमात्मा की बातें हो रही, लोग तुम्हें इतने बड़ा महात्मा समझते हैं, तुम घड़ी घड़ी तुम किचन में क्यों चले आते हो, ऐसी क्या खास बात है। तो वो कई दिन बाद जब पत्नी ने फिर बोला, उन्होंने कहा देखिए अब मुझे कुछ पाना शेष नहीं है, जब तक हम कोई ना कोई ऐसी इच्छा नहीं रखेंगे शरीर रुकेगा नहीं। और इसी ध्यान रखना, अगर 3 दिन तक मैंने खाने की तरफ मुंह नहीं था तो समझ लेना ये शरीर छूटने वाला है। क्योंकि इस शरीर रखने के लिए अब तो कुछ पाना शेष नहीं है, इस शरीर को रखने के लिए मुझे कोई ना कोई आशा, कुछ ना कुछ ऐसी कंपनी करनी पड़ेगी। इसलिए मैं घड़ी घड़ी किचन में चला आता हूँ, भाई कुछ खाना है, कुछ ये करना है। और यही हुआ, स्वामी रामकृष्ण ने 3 दिन खाना नहीं खाया, खाने की तरफ मुंह भी नहीं देखा। उसके बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। स्वामी रामकृष्ण को गले का कैंसर था। आज थोड़ी हम कहानियां ज्यादा बताते हैं क्योंकि वो पसंद की जाती है। स्वामी रामकृष्ण को गले का कैंसर था और नरेंद्र मतलब विवेकानंद जी बार बार कहते थे तुम माता से मांगते क्यों नहीं, मांगते क्यों नहीं भाई, इतना माता से आपका प्रेम है, आपका डेली उनके साथ इतना सत्संग है, तो माता से मांगते क्यों नहीं। तो एक दिन वो विवेकानंद जी को बुलाया और बताया तुम्हारे कहने से मैंने माता से मांगा कि गले में कैंसर है, तुम्हारे कहने से, तुम्हारे जिद करने से। माता ने कहा तू एक ही गले के पीछे क्यों पड़ा है, अरे दुनिया के सारे गले तो तेरे ही हैं। अभी मैं जिस व्यक्ति को देखता हूं सभी गले से मैं ही तो खा रहा हूं, मुझे महसूस होता सारे गलों से तो मैं ही खा रहा हूं। तुम्हारी वजह से मेरी बहुत पिटाई हुई, मेरी बड़ी दुर्गति हुई नरेंद्र, लेकिन अब मैं तुम सबके गले से ही खाना खाऊंगा। दूसरी चीज, मैंने जो भी कर्म किए उस कर्म का फल अगर इस जीवन में अगर हमने नहीं भुगता तो हम क्या मैं फिर से दोबारा जन्म दूंगा। बेहतर यही है कि उस कर्म का फल हम इसी जन्म में भुगतें। एक और चीज जो बताई गई शास्त्रों में कि जो अच्छे काम किए उसके अच्छे रिजल्ट हमें यहाँ मिलेंगे, और जो हमने काम ठीक नहीं किए उसके भी रिजल्ट हमें मिलेंगे। इसका प्लस माइनस नहीं होता, प्लस का जवाब प्लस ही आएगा, माइनस का माइनस होगा। ये घटेगा बढ़ेगा नहीं, प्लस का प्लस आएगा और माइनस का माइनस आएगा कर्मफल। इसका ये मतलब नहीं प्लस ज्यादा किया और माइनस कम किया तो मुझे माइनस नहीं मिलेगा, प्लस जितना किया उतना ही प्लस मिलेगा, माइनस जितना किया माइनस उतना मिलेगा। तो अब इससे हमें क्या पता लगता है कि अब स्वामी फिर एक बार विवेकानंद नदी पार कर रहे थे। जब नदी पार करने लगे तो बैठे, उन्होंने देखा एक कहानी उसी से रिलेटेड है कि एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा था और एक कार का पहिया निकल गया और उसके स्क्रू इधर उधर हो गए। वो आदमी बहुत देर तक उसको कोशिश करता रहा लेकिन ठीक नहीं हुआ। छोटा सा बच्चा आया कि अंकल मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ। बोला अरे तू इतना छोटा सा बच्चा, 6-7 साल का बच्चा, और तू कैसे मेरी मदद करेगा। बोला अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं मदद करूंगा। एक पहिया निकला था,
तो वो स्क्रू ढूंढने में ही काफी समय निकाल दिए। तो उस बच्चे ने क्या किया, बाकी तीनों टायर से, तीनों पहियों से एक एक स्क्रू निकाल के तीन स्क्रू इसमें लगा दिया और बोला कि भाई ठीक है 3 स्क्रू लगा दिए, अब आप आसपास के किसी भी उसमें चले जाइए, गाड़ी अब चल के चली जाएगी। ये बताने का मतलब है कि आपके नीचे या आपके दोस्त या आपका बच्चा, सबके पास अपना अपना दिमाग है। इसलिए कभी भी ये अहंकार ना हो कि आपको ही सब कुछ आता है। दुनिया में हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति स्पेशल है, हर व्यक्ति के अपने गुण है, हर व्यक्ति अपने पुराने जन्म से बहुत कुछ लेकर के आया है, या पास्ट लाइफ से लेकर के आया है। हर व्यक्ति की अद्भुत क्षमताएं हैं। ऐसा मैंने अपने घर में भी देखा, बच्चों के साथ भी बहुत सारी बातें तो बच्चों से देखने को मिल जाती, तो सीखने को मिल जाती है। योगा तो मेरा डॉग भी बहुत कुछ सिखा देता है, कैसे वो बैठता है, कैसे चलता है, कैसे अपने कौन सी घास खाता है। वो पढ़ा लिखा नहीं है मेरा डॉग, मेरे स्ट्रीट डॉग्स हैं, ये पढ़े लिखे नहीं, लेकिन जब इन्हें जरूरत होती है पता नहीं कौन सी घास खाते हैं, उल्टी करके आ जाते हैं। तो प्रकृति भी हर चीज से सीखने की जरूरत है। परमात्मा कण कण में विराजमान है, हमने सुना, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अब इसको हम प्रैक्टिकल में कैसे लाएं? लेकिन ये बात समझ में कब आएगी? अगर मैंने सबसे कहा हर कण कण में विराजमान है, तो एक सज्जन तो जहर ही खाने लगे, भाई क्या है बहुत पानी, वो जो सुरा सुंदरी करने लगे, भाई यहाँ भी परमात्मा है। तो इसीलिए कहा गया एक स्टेज के बाद, इसलिए हमारे यहाँ जो सिस्टम था, पहले नेति 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 3 बार नेति बोलते हैं, स्थूल शरीर को माइनस करते हैं, सूक्ष्म शरीर को दूसरी नेति में माइनस करते हैं, और फिर कारण शरीर को माइनस करते हैं, जिससे आपके स्वरूप की जानकारी आपको हो सके, आपकी रोशनी की जानकारी आपको हो सके, आपका दिव्य स्वरूप आपको पता लग सके, आपके अंदर जो मैंने भजन गाया कि परमात्मा जो जाग सके। उसके बाद जब वो परमात्मा का ज्ञान हो गया, अब मुझे रोशनी का ज्ञान हो गया, मुझे पॉजिटिविटी का ज्ञान हो गया, मुझे अपना परम तत्व का जब ज्ञान हो गया, अब इस परम तत्व को हम प्रक्षेपित करते हैं संसार के हर कण कण में। लेकिन बगैर इस प्रोसेस के आए हम तो कहेंगे कि भाई ठीक है, मालिक ने ही शराब बनाई, मालिक ने ही गंदी चीजें बनाई, तो हर जगह है। अब इसकी एक और कहानी सुनाते हैं कि रावण भी कहता था भाई मेरे अंदर भी तो, मैं भी तो बहुत बड़ा पुजारी हूं, मेरे अंदर भी परमात्मा है। राम भी कहते थे मेरे अंदर भी परमात्मा है, कृष्ण भी कहते थे मेरे भी अंदर परमात्मा है। अब इसमें भेद कैसे किया जाए? रावण अपने मन बुद्धि में बैठ करके ये कहता था मैं परमात्मा हूं, मतलब कि पंच तत्व में बैठ करके, मन बुद्धि चित्त अहंकार उसमें बैठ करके, जो कि विनाशी है, वो विनाशी मन बुद्धि में बैठ करके वो कहता था कि मेरे अंदर भी वही परमात्मा है। और राम और कृष्ण अपने स्वरूप में बैठ के, परमात्मा स्वरूप में बैठ करके सारे काम करते थे। इसलिए उनकी ऊर्जा, उनका आनंद, उनका प्रेम, उनकी दिव्यता अलग थी। और इसलिए चूंकि विनाशी में बैठ करके, जो विनाशी में बैठ करके रावण या हिरण्यकश्यप, इन लोगों ने जो विनाशी में बैठ करके सोचा कि मेरी बहुत ताकत है या मैं भी भगवान तुल्य हूं, मैंने फलाने को हराया, मैंने फलाने देवता को हराया, इसलिए उनका नाश हुआ। तो हमारी जो दृष्टि है, अगर दृष्टि हमारे स्वरूप में रहेगी, परमात्मा स्वरूप में रहेगी, आत्मा स्वरूप में रहेगी, तो मेरी वृत्ति भी आत्मवृत्ति हो जाएगी, ब्रह्माकार वृत्ति भी हो जाएगी। फिर मौजा ही मौजा, क्योंकि हम आनंद स्रोत में तो पहले से ही डूबे हैं, शांति स्रोत में पहले से ही डूबे हैं, प्रेम स्रोत में पहले से ही डूबे हैं। तो हम जो भी कुछ करें, संत कुछ अलग नहीं करता, वो अलग दृष्टि से करता। तो अब वो जो कुछ भी करता है वो अपने स्वरूप में बैठ के करता। हो सकता है वो आपके साथ नाच रहा हो, लेकिन स्वरूप में बैठ के नाच रहा हो। जैसे मीरा बाई नाची, बीच बाजार में नाची, लोक लाज छोड़ के नाची, तो मीरा नहीं नाचा, उनके अंदर तो कृष्ण ही नाचा, क्योंकि वो अपने स्वरूप में रह करके नाच रही थी, उसको कुछ पता नहीं था। बाजार में रहो मगर भीतर रहो, इसकी एक कविता है जो मैंने लिखी है, फिर कभी बात करते हैं। अब हम अपने स्वरूप की तरफ आते हैं। अब एक कहानी है कि परिस्थितियां, डिफरेंट परिस्थितियों में कैसा कैसा व्यवहार होता है, व्यवहार कहां से आया, हमारा व्यवहार कहां से आया, हम कैसे हर परिस्थिति में आनंद उठा सकते हैं। कुछ कहानियां रिपीट होंगी, लेकिन उनके इन्फ्रेंसेस अलग होंगे, इन्फ्रेंसेस अलग होंगे। अब हम कैसे अपने को हमेशा आनंद की मूर्ति बना के रखें, आनंद स्रोत में बना रखें। प्लीज रिमेंबर, योर लाइफ इज नथिंग बट योर चॉइस। आपका जीवन आपका चॉइस है।
हमारे पास चॉइस है, हम आत्माकार वृत्ति रखें या अनात्माकार वृत्ति रखें, आत्मा पे दृष्टि रहे या अनात्मा पे दृष्टि रहे, हमारा अविनाशी पे दृष्टि हो या विनाशी पे दृष्टि हो। जिधर दृष्टि होगी, जैसी संगति होगी, जैसी सत्संगति होगी, मेरे वैसे ही मुझे रिजल्ट मिलने हैं। और दुनिया में हर व्यक्ति को अविनाशी होना है, हर व्यक्ति को आनंद पाना है, हर व्यक्ति को शांति पाना है, हर व्यक्ति पॉजिटिव होना चाहता है। तो अब दृष्टि मेरी कहाँ होनी चाहिए, संगति कहाँ होनी चाहिए, यही बताता है कि मुझे जो चाहिए वैसे ही लोगों की संगति, वैसी ही उधर ही दृष्टि हो। तो आत्माकार वृत्ति में आत्मा पे अगर दृष्टि रहे, परमात्मा पे दृष्टि रहे। अब ये दृष्टि बने कैसे? समस्या तो एक ही है कि हम ये दृष्टि लाएं कहाँ से। या तो हमें पता हो या हमने अपने को प्योरीफाई कर लिया हो कि निष्काम कर्म, निष्काम उपासना और ज्ञान से जो आवरण था, अज्ञानता का आवरण था जला, या तो हम ये प्रोसेस पे जब हम आते हैं, पहला प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस जैसे हमारा पूरा होता है निष्काम उपासना के बाद, तो हमें मालिक कोई ना कोई गुरु भेज देता है, या गुरु खुद ही, जैसे विवेकानंद को पकड़ा गया, गुरु खुद ही आपको पकड़ता है और ज्ञान की रोशनी देता है। ज्ञान का सागर है हमारे उपनिषद। उपनिषद पे दृष्टि रखकर, उपनिषद रूपी गाय से कृष्ण रूपी जो ग्वाले ने गीता रूपी जो दूध अर्जुन के लिए, हमारे आपके लिए दिया, और ये पूरी ब्रह्माकार वृत्ति को डेवलप करने का तरीका सिस्टमेटिक क्लास 1 2 3 4 18, इसको मैंने जो अपनी तरह समझा, ये 18 अध्याय, मतलब 18 तक हर क्लास में 18 पहले अध्याय जब आप ढंग से क्रॉस कर लेंगे तो दूसरा अध्याय ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, तीसरा फिर और अच्छी तरह समझ में आएगा। और 18 क्लास बनाई गई, इसलिए बनाई गई कि आप एक एक लेवल क्रॉस करेंगे तो आपको असीम आनंद की प्राप्ति होगी। अब हम करें क्या? हमें आत्माकार वृत्ति चाहिए, ब्रह्माकार वृत्ति चाहिए, या तो हम ऐसे गुरुओं का संग करें। अब गुरुओं का संग कैसे करें? अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों उपदेश दिया? धर्मराज युधिष्ठिर भी थे, तमाम लोग थे। तो कहते हैं कि श्रद्धा लभते ज्ञानम। अर्जुन बहुत श्रद्धावान था। अर्जुन की ने पहले अपने को शिष्य रूप में भगवान को समर्पित किया। अर्जुन की निष्ठा भगवान ने पूरी तरह थी, पूर्ण समर्पण किया, तभी भगवान ने उसे उपदेश दिया, अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बना के तभी दिया। तो श्रद्धा हमारी पहली जरूरत है। और अब परिस्थिति है कि पानी में एक आलू उबल रहा था, अंडा उबल रहा था और पानी में चाय की पत्ती भी थी। परिस्थिति तीनों की एक ही थी, पानी उबल रहा था तीनों में, लेकिन वो जो आलू है वो आलू मुलायम हो गया, परिस्थितियां देख करके घबरा करके मुलायम हो गया। लेकिन अंडा उबलने की वजह से कड़ा हो गया, जिस अंडा कड़ा हो गया और परिस्थितियों को झेलने के लिए लायक हो गया। लेकिन चाय की पत्ती ने उसमें, कॉफी की पत्ती ने उसमें स्मेल, सारे पानी में स्मेल डाल दी। अब परिस्थितियां तो एक ही थी, लेकिन देखिए व्यवहार अलग अलग था। अब हम, परिस्थिति एक ही हो सकती है, एक परिस्थिति में लोग टूट जाते हैं, दूसरे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कहानी बचपन से ही हम जानते हैं कि बचपन से ही जब पैदा हुए तब से देखिए टोकरी में लेकर के उन्हें भागना पड़ा, जीवन के लिए उनके भागना पड़ा। बचपन से ही बहुत सारी समस्याएं झेली, बचपन से ही हर महीने हर साल उनको तमाम मुसीबतें आई, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन आनंद में बिताया, हंसते हंसते बिताया, बगैर किसी को ब्लेम करते हुए। इसीलिए कहा गया, भगवान श्री कृष्ण पहले तो दूसरे अध्याय में कहते हैं असोचयाम, जो चीज आपके, जिस चीज को सोच करके आप दुखी हो रहे हैं ये तुम्हारे सोचने लायक नहीं है। अर्जुन से यही कहा था कि भाई अगर तुम युद्ध करोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शहीद हो जाओगे तो भी तुम्हारी पूजा होगी, जीत जाओगे तो धरती का राज भी मिलेगा। तुम अपने जो बाबा और इन सब के मरने का कहते, उन्होंने पहले ही दिखा दिया कि देखो ये तो मरे हुए, तुम तो बानक हो, तुम तो निमित्त मात्र हो। अगर हम इस बात को भी ध्यान रखें तो हम निमित्त हो सकते हैं। हम सभी कहते ये संसार ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, संसार दीर्घ रोगसित, छोटी छोटी बातें हैं,
ब्रह्म सूत्र की, जो बहुत कुछ परिवर्तन लाती है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, आपके अंदर जो स्वरूप बैठा वही सत्य है, बाकी तो सब असत्य है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति। अब एक कहानी है कि एक नाव में रात का समय था, 10 लोग बैठे, नाव थोड़ा नशे में थे, नाव खेते रहे और सुबह हो गई तो बड़े आश्चर्य में थे कि हम दूसरे किनारे नहीं पहुंचे। तो जब रोशनी आई तो उन्होंने देखा नाव तो किनारे बंधी है, वहीं के वहीं बंधी रह गई। नाव बंधी थी, अब वो खेते रहे रात भर नशे में, उन्हें पता नहीं चला कि भाई ये नाव बंधी हुई। वो तो सोच रहे थे कि बहुत तेजी से नाव आगे बढ़ रही है। हमारे जीवन के भी साथ हम कहीं ना कहीं बंधे हो सकते हैं, किसी न किसी बंधन में होंगे, किसी न किसी इश्ण में बंधे होंगे, किसी न किसी प्रीजुडिसेस में बंधे होंगे, फिर भी मुझे लग रहा होगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। भाई हम आप बंधे तो नहीं है। अब जो कि इसी तरीके से हाथी का बच्चा बचपन में पतली सी रस्सी से बांध दिया गया, और जब पतली से रस्सी से बांधा गया तो उस पतली की रस्सी तो बच्चा तोड़ नहीं पा रहा था। बड़ा हुआ हाथी का बच्चा 2 साल 3 साल में काफी बड़ा हो जाता है। 4-5 साल बाद भी हाथी उसी पतली रस्सी में बंधा था। अगर कोई हाथी के कान में जा करके बोलता कि भाई अरे हाथी, इतनी पतली रस्सी को तो तू 1 सेकंड में तोड़ सकता हो, 9 सेकंड में तोड़ देता। हम भी बचपन में मेरे साथ, मेरे विचारों के साथ, मेरे मन में कोई ना कोई ऐसी गांठ बांध दी गई होगी जिसकी वजह से हम रुके हैं। अदरवाइज ब्रह्म का अर्थ है विस्तार। हम तो ब्रह्म की तरह विस्तृत होते चले जाते, हमारे गुण बढ़ते चले जाते। हम आज भी किसी न किसी बंधन में हो सकते हैं। महान लोगों ने इन्हीं सब बंधनों को तोड़ते हुए आगे बढ़े, हम आप भी बढ़ सकते हैं। इसी तरीके गांधी जी के कुछ प्रचलित चीजें हैं, आज मैं वो जरूर लेना चाहता हूं। गांधी जी के 3 बंदर सभी ने सुना होगा। तो एक बंदर था, आंख बंद करके, कान बंद किया, मुंह बंद कर लिया। तो गांधी जी ने कहा बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो बोलो। तो लेकिन क्या बुराई कम हुई? लाइफ इज नथिंग बट योर फोकस। मैं इसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी चीजों से मतलब नहीं। ये अगर आपका फोकस नेगेटिविटी पे है तो नेगेटिविटी मल्टीप्लाई करेगी मैनीफोल्ड। अब और प्रकृति में ना शब्द नहीं है। आपको ये बुरा ना देखो, बुरा मत देखो, बुरा ना हट गया, बुरा देखो, अब ये कई गुना बुराई बढ़ गई। और ये अभी साइंस ने भी प्रूव किया, अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने भी ये बताया कि भाई जो कीवर्ड्स हैं, हमेशा पॉजिटिव बात अगर बोलेंगे तो पॉजिटिव बात मल्टीप्लाई होगी, और नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा। तो बुरा शब्द नेगेटिविटी का प्रतीक है, बुरा शब्द नेगेटिविटी का प्रतीक है। तो अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, ये मेरा वेद बोलता है। या तुमको हमेशा आत्मा की तरफ देखो, पॉजिटिविटी की तरफ देखो, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। शांति की तरफ देखो, शांति बढ़ेगी। प्रेम की तरफ देखो, प्रेम बढ़ेगा। आनंद की तरफ देखो, आनंद बढ़ेगा। इसका उल्टा अगर देखा तो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका माइंड एक ऐसा मल्टीप्लायर है, कई बार मिलियन ट्रिलियन टाइम्स ये बढ़ा देता है। अब हमें जो चीज चाहिए, मुझे अपने आत्मा, मेरी दृश्य आत्मा में हो या पॉजिटिविटी में हो या आनंद में हो या प्रेम में हो या शांति में हो, तो रात में सोते समय आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, मतलब 8 हर्ट्ज से 13 हर्ट्ज के बीच भी आपकी फ्रिक्वेंसी होती है जब आप ऊँगने लगते हैं। तो इसलिए जब भी बिस्तर पे जाने का समय हो, आपको एक काम करना है कि उस समय अपने इन पॉजिटिव विचारों को या तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें, या लाइफ में जो चीज चाहिए या जो चीज बहुत अच्छी लगती है, जो बहुत अच्छे ऑडियो वीडियो टेक्स्ट हो, या आपके जीवन की बहुत अच्छी घटना हो, या जिस तरह के लोगों से बात करके आपको बहुत मजा आता है, वो बातचीत को रिकॉर्ड कर लें, या आपको गीता रामायण को सुन करके बहुत अच्छा लगता है, या कोई ऐसी फोटो है जिसको देख करके आपकी ऊर्जा बढ़ती हो, आपका आनंद बढ़ता हो, या कुछ भी ऐसी इवेंट, कुछ भी ऐसी चीज जो आपको आनंद देती हो, कुछ करने से आपको आनंद होता है, तो वो रात में सोने के पहले अगर आप ये करेंगे तो रात भर यही मल्टीप्लाई होगा, और मिलियन टाइम्स ये मल्टीप्लाई करके ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अल्फा स्टेट मतलब डायरेक्टली यू आर इंटरिंग डेटा इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में इंटर कर रहे हैं, मुझे ये वाला विचार अब ये रात भर रिपीट करेगा। जब आप सो भी रहे हैं तो आपका माइंड काम करता रहता है, ये रात भर रिपीट करे रहेगा, और आपके दिस रिपीटेड थॉट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर एक्शंस, एंड दिस रिपीटेड एक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू द
habit, and this repeated habit will make your character and it will give you the desired result. अब मेरा desired result क्या है? हर दुनिया में हर व्यक्ति का desired result है कि हमें आनंद की प्राप्ति हो। आप कोई बड़े घर से आनंद लेता है, कोई बड़ी गाड़ी से आनंद लेता है, कोई बड़े नाम से, कोई यश से। आप किसी न किसी फॉर्म में अल्टीमेटली यही देखेंगे, आप सोचते हैं कि बहुत पैसा कमा लेंगे तो आनंद होता है, तो अल्टीमेटली आपको एंड रिजल्ट चाहिए आनंदम, आपको शांति, परमानंद। तो जब आपको परमानंद चाहिए तो वही बातें आप जब रिपीट करते हैं, तो जब आपके अंदर आनंद स्रोत होगा, ऊर्जा स्रोत होगा, प्रेम होगा, शांति होगी, जब समुद्र शांत होगा, मेरे मस्तिष्क का समुद्र शांत होगा, हर चीजें हूबहू दिखेगी, जो चीज जैसी है वैसी दिखेगी, जो जैसी है वैसी दिखेगी। इसी को कहा गया सत्य। जो चीज जैसी है वैसी देखने को कहा गया सत्य। भाई वो बिल्कुल वैसी, कोई लाग लपेट नहीं, कोई कॉस्मेटिक्स नहीं। तो जो चीज जैसी है वो मुझे, मेरा टारगेट जब दिखेगा तो हम नेविगेटर लगाएंगे, मेरी ये पोजीशन है, मुझे पहुंचना यहाँ है, तो आई विल पुट अ नेविगेटर एंड देन आई विल डिजाइन अ पाथ। कौन सा पाथ जाएं, हम पैदल जाएं, साइकिल से जाएं, स्कूटर से जाएं, कार से जाएं, ट्रेन से जाएं, प्लेन से जाएं, जेट प्लेन से जाएं, कैसे जाएं, एंड आई विल पुट अ नेविगेटर एंड नेविगेटर will provide me the direction where to reach and when to reach. How easy it is. तो हमें दो स्थिति पता होनी चाहिए। पहली बात तो हम प्रेजेंट में रहे, तो अगर एक छोटा सा चीज याद रहे, एपरेटस, एपरेटस APPARATUS, एपरेटस निष्ठा, अगर ये याद रहे तो जीवन की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। A फॉर आत्मा, ए फॉर आत्मा, अगर मेरी दृष्टि आत्मा में रहे, परमात्मा पे रहे, पॉजिटिविटी पे रहे। अब हम इस आत्मा को सभी पे AP, पहले तो हम आत्मा का परिचय लें कि मैं हूं कौन, हु एम आई जानेंगे। जब हम जानेंगे तो मेरा ये डेस्टिनेशन, हमें यहाँ पहुंचना है, ये डेस्टिनेशन मेरा पता लग जाएगा, मेरी मानसिक स्थिति कहाँ है और पहुंचना कहाँ है। तो अब आत्म परिचय, AP मीन्स आत्मा का परिचय, हु एम आई। इसके बाद P, when I am in present, आत्मा को हम प्रेजेंट में रखते हैं, मतलब मैं अपने को प्रेजेंट में रखता हूं। मतलब प्रेजेंट मीन्स just now, एक खाने, just here, just now, I will keep myself in this moment only, because I will cut the bridge of the past, I will cut the bridge of the future, I will be in present। मैं चल रहा हूं तो मेरा पहला कदम, फिर ये दूसरा पैर उठा, फिर तीसरा पैर उठा, घास के ऊपर चल रहे हैं तो वो भी हम महसूस कर रहे हैं, आई एम इन प्रेजेंट। सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो हम ध्यान दे रहे हैं। जब भी हम बहुत कठिनाई की स्थिति में रहते हैं तो हम प्रेजेंट में रहते हैं, और इसलिए हम उस कठिनाई को आसानी से पार कर जाते हैं। तो हमारा प्रेजेंस, हम प्रेजेंट में रहें, नाव में रहें, तो हम अगर चाय पी रहे हैं तो हम चाय पी रहे हैं, चुस्की ले रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि ये मैंने कब उठाया, वो जुबान में गई, कहाँ गई। When I am breathing, मैंने इनहेल किया, सांस जा रही, जहां जा रही, हम उसको देखते जा रहे हैं, पेट फूलता जा रहा है, साथ में बेली ब्रीदिंग भी करते जा रहा है, पेट फूलता जा रहा है, अंदर सांस जाती जा रही है, और धीरे धीरे करके हम अंदर चले गए, हमारी नाभि अंदर जा रही है, और फिर धीरे धीरे सांस करके हमारी नास्तिल से बाहर आ गई। आई एम वॉचिंग ईच एंड एवरी ऑर्गन। तो इस प्रोसेस में हमने क्या सीखा, इसी को मैंने कहा एक ये विपस्सना, विशेष रूप से देखना को मैंने कहा विपस्सना, विशेष रूप पसना देखना। तो अब मैंने एक विपस्सना का तरीका तो सीखा प्रेजेंट में रहने का, कि मैंने नॉस्ट्रिल से एयर गई और जहां जा रही है मैं देखता चलता जा रहा हूं, और नाभि बेली ब्रीदिंग भी करते जा रहे हैं। 5-20-10-10 प्रिंसिपल, जैसा मैंने पहले बताया था, धीरे धीरे अंदर गई, मैं हर एक ऑर्गन को देखता जा रहा हूं। बेसिकली आई एम हीलिंग माई ईच एंड एवरी ऑर्गन, and also at the same time I am doing belly breathing has hundreds of the benefit, and also I am deep breathing, क्योंकि 5-20 तक होल्ड करके रखा, my oxygen absorption, the blood will increase, and now my hemoglobin will change within a month, and then again I am going down, so I am in present। धीरे धीरे बाहर की वृत्तियां हट जाएगी, आप इस सांस में, और फिर धीरे धीरे सांस छूट जाएगी, आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। ये है विपस्सना के। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद आपको और आनंद की प्राप्ति होगी। दूसरी विपस्सना की है कि नॉस्ट्रिल पे जब हम सांस ले रहे हैं तो महसूस कर रहे हैं कि नॉस्ट्रिल से सांस जा रही। नॉस्ट्रिल पे ही मेरा फोकस है, जा रही, यहाँ से हमारी नॉस्ट्रिल से हम जब इनहेल कर रहे हैं तो जा रही है,
और फिर हमने रोक के रखा, बाद में जब निकाल रहे हैं तो नॉस्ट्रिल से निकल रही है। तो माई फोकस इज हियर ऑनली, माई फोकस इज ऑन कि एयर यहां से जा रही है। तो एक ये सेकंड विपස්සना का तरीका है। तीसरा विपස්සना का तरीका है कि हमारी जब भी हमारी इनहेल करते हैं तो हमारी नाभि ऊपर जा रही, 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 बेली ब्रीथिंग भी हम करते जा रहे हैं, पेट मेरा फूलता चला जा रहा, फूलता चला जा रहा है। फिर होल्ड करके रखा है 20 काउंटिंग तक, होल्ड कर 5 काउंटिंग तक तो ऊपर ले गए, 20 काउंटिंग तक होल्ड करके रखा, धीरे 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 करके अब नाभि अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, और नाभि जा करके पीछे पीछे मेरी वर्टेब्रा से चिपक गई। फिर हमारे नाभि ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ब्रीथिंग इनहेलिंग के समय फिर यहाँ होल्ड करके रखा, फिर अंदर गई, अंदर गई, अंदर गई, अंदर गई। ये तीसरी तरह की विपස්සना है। ये विपස්සना का ये आसान तरीका है, ये चलते फिरते भी आप कर सकते हैं, इसको ध्यान दे सकते हैं। इससे आपको माइंड का जो डाइवर्जन है 50 तरफ, वो डाइवर्जन अब यहाँ पे आ गया, और धीरे धीरे प्रैक्टिस में धीरे धीरे ये ब्रीथ भी छूट जाती है। आप अपने स्वरूप के साथ धीरे धीरे स्थित होने लगते हैं, पहले से ज्यादा चेहरे पे चमक आने लगती है, शांति आने लगती है, और तमाम तरह के जो उल्टे पलटे विचार है वो विचार भी आने बंद हो जाते हैं। मान लीजिए किसी को लगता है कि कोई डाइवर्जन आता है या अगल बगल की नॉइज आती है, तो कोई ना कोई अच्छा म्यूजिक का भजन भी लगा लीजिए, साथ साथ अपना ये भी करते रहिए। ये पैदल चलते समय भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आप पैदल चल रहे हैं, कैसे आप प्रेजेंट में रहें ये भी आप समझें, क्योंकि जब आप प्रेजेंट में रहेंगे तभी आप आनंद उठा सकते हैं। ये इसीलिए पार्ट है कि आप अपने जो प्रेजेंट में रहना जरूर सीख ले, और पास के तमाम विचार, तमाम अच्छे बुरे विचार, किसी से झगड़ा या किसी ने मुझे गाली दी, कट इट फ्रॉम योर लाइफ। इसको करें, जो हुआ सो हुआ, भाड़ में जाए। मेरे फादर इन लॉ कहते भाड़ में जाए, ये भी जो होने वाला है ये भी भाड़ में जाए। मैं तो अभी मस्त हूं। बच्चा कभी पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, छोटा बच्चा, इसीलिए बच्चा बहुत आनंद लेता है। बच्चा क्यों ज्यादा आनंद लेता है? आप जब छोटे थे तो आपके रिसोर्सेज बहुत कम थे, आपका शरीर छोटा था, पैसे भी नहीं थे, रिसोर्स भी नहीं था, ज्ञान भी नहीं था, पढ़ाई भी नहीं थी, लेकिन बहुत मजा आया। कृपया आप लोग लिखें कितने लोगों को अपना बचपन याद है। मैंने जो भी सेशन दिया उसमें 99.99% लोगों ने बताया कि उनका बचपन बहुत खूबसूरत था। आज मेरे पास बड़ी बड़ी नौकरी है, यूपीएससी की नौकरी है, मैं आईजी बन गया, डीआईजी बन गया, लेकिन उतना आनंद नहीं है जितना बचपन में आनंद है। कारण क्या है ये हमें जानने की जरूरत है। बचपन में हम प्रेजेंट में रहते थे, कोई मेरी बाउंड्री नहीं थी, मैं परिच्छिन्न नहीं था, कोई लड़का लड़की का भेद नहीं था, कोई काला गोरा का भेद नहीं था, जात पात का कोई भेद नहीं था। दूसरी चीज, मन के कटोरे में उल्टे पलटे विचार किसी ने नहीं डाले थे। धीरे धीरे घर वालों ने, सिस्टम ने, क्वालिफिकेशन सिस्टम ने इस मन के पात्र में कूड़े करकर डालते गए। हम भी, लोगों ने हमें बहुत कुछ समझाया कि भाई जमाना ऐसा नहीं जैसा सोच रहे हो। वो जो परमात्म स्वरूप बच्चा था, जो अपने ब्रह्माकार वृत्ति में रहता था, हर चीज में मजा लेता था, आज वो पानी में वो नाचता नहीं। हम लोग तो नाचते थे, कीचड़ में खेलते थे, कीचड़ में इधर उधर में उड़ाते थे, पतंग गर्मी में धूप में पतंग उड़ाया करते थे। कोई काला गोरा बनने का कोई शौक नहीं था, और कहीं पे भी कुछ भी पानी पी लेते थे, कुछ नहीं हुआ। कारण क्या है? हम आनंद में आंदोलित थे, हम प्रेजेंट में रहते थे। हम इसलिए तमाम विपरीत परिस्थितियों को हम आसानी से पार कर गए। आप भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम के बारे में भी जो पढ़ा होगा, वो जहां भी रहे 100% रहे। भगवान श्री कृष्ण भी जहां रहे वो 100% रहे। इसलिए जब उन्होंने अपना गुजरात में जब उन्होंने बनाया अपना महल, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो पुराने जो जिन गांवों की तरफ मैं रहता था उधर कोई खिड़की दरवाजा ना हो। वो कहा कि उसकी मुझे याद भी ना आवे। वो जब गोपियों के साथ रहे तो 100% गोपियों के साथ रहे, जब युद्ध में रहे तो 100% युद्ध में रहे, और जहां भी रहे वो 100% रहे, जिस भी काम को किया 100% रहे। इसलिए आप जैसे आपने जन्म लिया, अवतार लिया, अवतार मीन्स जन्म लेना, जैसे आपने अवतार लिया, आपने अवतार लिया है, वैसे उन्होंने भी अवतार लिया था। लेकिन वो चूंकि पूरी तरह से वो जीवंत रहे, इसलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं। उन्होंने जो अपने जीवन की शिक्षा, संदीपन ऋषि ने सबसे पहले उन्हें ब्रह्म विद्या दी। भगवान राम को भी पहले वशिष्ठ मुनि ने पूरी विद्या दी। उसके बाद वो कर्म क्षेत्र में उतरे। मतलब इस गैजेट के ऑपरेटिंग मैनुअल को उन्होंने पहले सीखा, पहले उन्हें सिखाया गया। तो इसीलिए इसको कहते हैं राज विद्या।
राजाओं को जानने वाली, मतलब राजा बनाने वाली विद्या। इसलिए इसे कहा गया राज विद्या। राजगुह योग, आप देखते होंगे एक चैप्टर है राजगुह योग, जो गुहतम, जो सीक्रेट्स, जो आपके रहस्य हैं, ये हमारी गीता में तमाम, हमारे उपनिषद में तमाम रहस्य भरे पड़े हैं। जब आप पढ़ें तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारे आपके जीन्स कितने मजबूत हैं। उस जमाने में जब लोग कपड़े क्या नंगे रहा करते थे, उस जमाने में हमारे लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे भगवान, हम ऋषि मुनि सभी भगवान हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने कितने कितने अद्भुत अनमोल रत्न खोज करके रखे, उन्होंने अपने जीवन में उतारा। और आप देखते होंगे हमारे यहाँ तमाम तीर्थंकर सभी राजा हुए, इसलिए वो पुनर्जन्म की बात करते थे। और आप देखेंगे बहुत सारे धर्म कहते एक ही जन्म काफी है, क्योंकि वो तो भूखे नंगे थे, उनके यहाँ कुछ था ही नहीं खाने पीने का, इसलिए कहते भैया जिंदगी में बहुत कष्ट है, एक ही जन्म काफी है, वो कुछ पुनर्जन्म नहीं होता। हमारे यहाँ चूंकि राजा महाराजा थे तो इसलिए वो कहते थे पुनर्जन्म, और उन्होंने काफी कुछ खोजें की। हमारे उपनिषद, कोई उपनिषद 5000 साल पहले लिखा गया, कोई 6000 साल पहले, जब आप पढ़ें तो आपको आश्चर्य होगा कि ज्ञान की खान, आप उन्हीं महर्षियों की संतान, आप उन्हीं भगवान की संतान। जीन्स वही है, इसका मतलब आपके अंदर तो सारी चीजें भरी है, आपके जीन्स में है, केवल डिकोड करना है, कुछ पाना नहीं है, सिर्फ जानना। जानने का रास्ता जो जानकार है उससे लेना है, या जो शास्त्र है, पहले तो शास्त्र से शुरुआत करने। जैसे ही आप अपनी शुद्धि कर लेते हैं, जैसे ही आप आ जाते हैं गुरु, तो गुरु कोई ना कोई गुरु मिल जाता है, और गुरु मिलने के बाद जैसे ही आप उपासना में आते हैं और उपासना का लेवल क्रॉस करते हैं, तो कोई ना कोई आपको ब्रह्मनिष्ठ महात्मा भी मिल जाता है, और आप आगे की जर्नी आपकी, फिर अज्ञान, आपका जो अज्ञान का आवरण खत्म हो जाता है। अगर मुझे कभी दुख है, इसका एक ही कारण, दुख का एक ही कारण कहते हैं अज्ञानता। और जब मुझे पता है कि दुख का कारण अज्ञानता है, तो ज्ञान अर्जित करते हैं, कितना आसान। हर दुख का कारण मेरी अज्ञानता है, और अज्ञानता को हटाने के लिए ज्ञान, ज्ञान के लिए ज्ञानी से मिलना है, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट रखना है उस ज्ञानी के। आजकल तो बहुत अच्छा है टेक्नोलॉजी, देखिए डिजिटल टेक्नोलॉजी में आप सब, हम लोग घर में बैठे हैं और आसानी से हम अपने ज्ञान का प्रवाह, एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान चल रहा है, तो ज्ञान लेते हैं। और किसी ने एक लेवल के बाद आपको अपने आप कोई ना कोई सक्षम गुरु मिलता है, जो गुरु आपको आपके जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त कर दे। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद मुझे मुक्ति, जीवन मुक्त कर दे। गीता में यह भी लिखा है कि आप अगर ये सब में, मान लीजिए जीवन रहते अगर आप जीवन मुक्त नहीं हो पाए, तो कम से कम जब शरीर छोड़ने के पहले भी, तमाम कहानियां, शरीर छोड़ने के पहले आपकी जो वृत्ति होगी आपको वही जीवन मिलेगा। जिस तरीके से मैं कह रहा था, सोने के पहले आप जिस तरह के भाव, जिस तरह के विचार, जिस तरह के एक्शन आप करते हैं, ये आपको रात भर ये रिपीट होता चलता है। उसी तरीके से शरीर छोड़ने के पहले आप जिस तरह के विचार करते हैं, आपको आगे का जीवन भी वैसे मिलता है। लेकिन ये विचार तो वही होगा जो आपने हैबिट बनाई है। तो आपको जो उस समय जो विचार करने हैं, वो आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। हैबिट मीन्स, हैबिट के लिए क्या चीज चाहिए? आपको रिपीटेड एक्शन चाहिए। रिपीटेड एक्शन के लिए क्या चीज चाहिए? रिपीटेड थॉट चाहिए। थॉट के लिए क्या चीज चाहिए? आपको वैसे ही संगति चाहिए, सत्संगत, जिससे जैसे अभी संगत हो रही है। तो आप सत्संग से ही विचार, विचार से फिर एक्शन, एक्शन से फिर हैबिट, हैबिट से आपका कैरेक्टर, कैरेक्टर से रिजल्ट। सो सिंपल। प्लीज हैव सत्संग। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया, सत्संग से बड़ी कोई नियामत नहीं है। सत्संग डेली आपका 1-2 घंटे हो तो आपको ट्रैक पे रखेगा, और सत्संग सुबह हो या शाम को, तो शाम वाला तो रात भर रिपीट करेगा। इसी को अगर हम सुनते रहें सारे सत्संग को, तो सुनते समय आपको तमाम जो बाधाएं जिंदगी में आई है, वो बाधाएं खत्म होगी। आपके आनंद में जो बाधा, क्यों आनंद तो सबको चाहिए, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, शांति सबको चाहिए, प्रेम सबको चाहिए। तो आनंद के रूप में जो बाधा आ रही, वो सत्संग दूर कर सकता। और इसको और आगे बढ़ाने के लिए, हमें इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए गुरु की जरूरत है। गुरु कौन? जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी के लिए तरफ ले जाए। कहते हैं हमें असत्य से सत्य की तरफ ले जाओ, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाओ, और मृत से अमृत की तरफ ले जाओ। कितना सुंदर है। आप ये सब हम लोग बचपन से सुनते हैं, अब इसको हम जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं। असत्य की कोई सत्ता नहीं है, तो जब सत्ता नहीं तो क्यों दिमाग लगाना है?
सत्य हमेशा है, रहेगा। सत्य क्या है? मेरा अपना स्वरूप। अब हम आते हैं अंधकार से प्रकाश की तरफ, क्योंकि अंधकार में चलेंगे ठोकर लगेगी, गिरेंगे, दुख होगा, लोगों के ऊपर गुस्सा आएगा, क्रोध होएगा, और यही क्रोध हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम जनरेट करेगा। दूसरे अध्याय में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया। अब अंधकार से जब हम प्रकाश की तरफ गए तो प्रकाश में रोशनी है, जिधर जाना है रास्ता दिख रहा, आसानी से पहुंच जाएंगे। तो मेरे ज्ञान का प्रकाश रहे, जिससे कि मुझे रास्ता ठीक ठीक दिखे, और किस रास्ते से जाए, कैसे जाए, हमें वो ठीक ठीक दिखे, तो जिससे कि मैं अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच सके। लेकिन गंतव्य स्थान, मेरा मानना है गंतव्य स्थान हर व्यक्ति का एक ही है, वो है उसका स्वरूप। मानव जीवन में भगवान को भी कहते हैं, भगवान को भी मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ता है, अगर इस जन्म मरण से छुटकारा पाना है तो। क्योंकि देखिए, संसार दुख की खेती है, संसार दावानल है, और इसीलिए कहा गया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या संसार दीर्घ रोग से। ये दीर्घ रोग है, यहाँ जो भी आया उसको उलझा के रखा गया, माया ने उलझा करके रखा। और माया तो और कुछ नहीं है, परछाई है, प्रतीति है, ये हमारे स्वरूप की प्रतीति है, इस साथ ही साथ रहती है। अब भगवान ने अपने खेल में इसको, माया को जनरेट किया और एक से अनेक को पैदा किया। आप लोगों ने उपनिषद में पढ़ा होगा, डिटेल में नहीं जाते हैं, हम थोड़ा कहानियों के ऊपर आते हैं, क्योंकि कैसे हम इस यंत्र को कैसे हम ठीक ठाक रखें। हमारा इश्यू आज यही है कि इस यंत्र को, इतने इंपॉर्टेंट गैजेट को, सुपर कंप्यूटर को कैसे ठीक ठाक रखें। तो कुछ कहानियां हैं जो इसी से संदर्भित। एक बार एक राजा अचानक एक जंगल में गया। जंगल में पहली बात तो राजा अकबर जब गए, राजा अकबर का अंगूठा कट गया तो अचानक चिल्लाया कि भाई मेरा अंगूठा कट गया। लोगों ने बड़ी सिंपैथी दिखाई, बड़ा गलत हो गया, बड़ा गलत हो गया। बीरबल आया, बीरबल ने कहा भाई जो होता अच्छे के लिए होता। राजा को बड़ा गुस्सा आया, बोले इसे जेल में बंद करो, उल्टा करके मारो, और जब ये खूब मारो उसके बाद इसको फांसी पे चढ़ा देना। राजा शिकार करने चला गया, शिकार करने में लोगों से बिछड़ गया, अंधेरा हो गया, लोगों से बिछड़ गया, अंधेरा हो गया। जब अंधेरा हो गया तो रात में कहीं एक छोटा सा दिया दूर दिख रहा था। अब या तो जंगली जानवरों से मर जाए, या फिर कहीं शरण ले, वो शरण लेने गया। उस झोपड़ी के अंदर तमाम जब झांका तो देखा कि वहां बाहर एक ऋषि बैठे हुए हैं। तो अंदर देखा कि हड्डी, मांस, सुसु पाटी सब पड़े हैं, बड़ी बदबूदार है, लेकिन वहां पे नस नाड़ी सब पड़े हुए हैं, जो शरीर के सारे ऑर्गन्स वहां लटके पड़े हुए हैं। तो वो, लेकिन मरता क्या ना करता, अब क्या करे, रात में जान कैसे बचाए। इस ऋषि से पूछा कि भाई क्या मैं रुक सकता हूँ? बोले अरे इतनी गंदगी में क्या तुम रुक पाओगे? वो राजा ने बोला हाँ, मरता क्या ना करता, मैं तो रुकूंगा। तो बोले एक ही शर्त है कि तुम्हें ये सुबह ये झोपड़ी छोड़नी पड़ेगी। जब रात में जब राजा वहां रहा तो थोड़ा सा अभ्यस्त होगा। सुबह उठा तो साधु ने दरवाजा खटखटाया कि भाई, बोला भाई जरा ये बताओ कि तुमने तो कहा था सुबह चले जाएंगे, तुम गए नहीं। बोला नहीं, अब हम नहीं जाएंगे। अब राजा ने बोला कि हम नहीं जाएंगे भाई, अब बाहर हमें बड़ा डर लग रहा था। फिर उसने ऋषि मुनि से कहा जरा ये तो बताओ ये ऑर्गन किसके? तो राजा, उस ऋषि ने उसे दिव्य दृष्टि दी तो पता लगा कि ये सारे ऑर्गन उसके अपने शरीर के ही थे। हम जिस शरीर में सुसु पाटी की फैक्ट्री है, यहाँ तमाम गंदगी, मवाद, खून सब बह रहा है यहाँ पर, और हम इसमें रहने के अभ्यस्त हो गए। जबकि हम तो ये शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं, मैं तो वो आत्म स्वरूप हूँ, मैं निर्लिप्त हूँ, निराकार हूँ, मैं इस सब के अंदर हूँ, सारे कोशों के अंदर हूँ, मैं कोशातीत हूँ, मैं इंद्रियातीत हूँ, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ। मैं पहले भी था, इस कपड़े में भी आया और बाद में भी दूसरे कपड़े में जाऊंगा। मैं तो हमेशा से था, हूँ और रहूंगा। अब इसकी जानकारी कैसे मिले? मैं था, हूँ और रहूंगा। अब अचानक राजा को, अकबर को, दो कहानी मिक्स हो गई। अब अकबर को अचानक कबीलों ने पकड़ लिया। कबीलों ने पकड़ा भाई को, बोला किसकी बलि चढ़ाएंगे। और देखा कि भाई एक कबीले के सरदार ने देखा इसका अंगूठा कटा हुआ है, तो बोला अरे भाई इसको तो माता की बलि नहीं चढ़ा सकते, छोड़ दिया। राजा बहुत तेजी से दौड़ा, जेल की तरफ दौड़ा, बीरबल 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 तुम कहाँ हो? और अचानक देखा कि उसको फांसी पे चढ़ाने वाले थे। तो राजा ने कहा भाई इसको छोड़ो, इसकी वजह से मैं जिंदा बच गया। तो बीरबल से राजा ने बोला कि भाई जरा ये बताओ कि भाई मेरे लिए तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा क्या होगा? तुमको तो इतनी मार पड़ी, तुम्हारी तो फांसी चढ़ जाती। तो बीरबल ने कहा राजा साहब, अगर मुझे आपने जेल में बंद न किया होता
तो मैं आपके साथ जाता, आपके तो अंगूठे कटे थे, मेरा अंगूठा कटा नहीं था, तो मेरी बलि चढ़ जाती। जो होता है अच्छे के लिए होता है, मालिक जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। एक और इसी में कहानी कि एक नास्तिक और एक आस्तिक बहुत दिन के दोस्त थे, लेकिन दोनों की एक दूसरे से काफी नोक झोंक होती रहती थी। अचानक जो नास्तिक था, नास्तिक का बच्चा एक नदी में गिर गया और बहुत जोर जोर से चिल्लाया, बहुत जोर जोर से चिल्लाया कि वह बचाओ बचाओ बचाओ। 50-60 लोग कूद गए उसके बच्चे को बचाने के लिए, वो भी कूद गया। बच्चे को तो बचाना आसान था, लेकिन ये कि 45 साल का आदमी था, इसको बचाना बड़ा मुश्किल था। अब वो जो आस्तिक दोस्त खड़ा देख करके हंस रहा था, ये जो नास्तिक दोस्त उससे बोलता है, गाली देता है कि साला तुम मेरी प्रॉब्लम पे हंस रहे हो। बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बोला नहीं तुम हंस रहे हो, जरूर कोई बात है। बोला ये 6 महीने के बच्चे के लिए तेरे को इतना मोह हो गया, मालिक ने तुम्हें 45-46 साल तक पैदा किया, उसे तुझसे कितना प्रेम होगा ये कभी सोचा है? बाद में वो व्यक्ति बहुत बड़ा सन्यासी बना। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति, जो एक राजा मरने लगा, तो अपनी रानियों को बुलाया, सबसे जो पुरानी रानी, ये कहानी सुनी है लेकिन मुझे आज याद दिलाने की जरूरत है, क्योंकि ये जब कहानियां आप बार बार सुनेंगे तो जीवन में मेरी दिशा आनंद की तरफ, मेरी दृष्टि कैसे रहे, आत्मा की तरफ दृष्टि रहे, कहानी हमें जगाए, आपको जगाए, तो बहुत मजा आएगा। तो सबसे जो यंग, जिसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते थे राजा, उसको बुलाया। तो उसने बोला कि भाई मैं तो आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं तो अभी तो युवा हूं, मैं जवान हूं, मैं कैसे जा सकती हूँ, आप खुद ही सोचो। तो ये मेरी, तो उसने मना कर दिया। तो ये मेरी जो दूसरी रानी को बुलाया, दूसरी रानी से बोला, जिससे उससे कम समय देते थे, उसने कहा कि राजा साहब आपने मेरी बड़ी सेवा की है और मैं आपकी बहुत अनुग्रहित हूँ, मैं आपको घर के दरवाजे तक छोड़ूंगी। तो पहली तो चल संपत्ति थी, ये अचल संपत्ति है, दरवाजे तक छोड़ के आऊंगी। तीसरी रानी को बुलाया और तीसरी रानी से कहा कि भाई तुम क्या चलोगी मेरे साथ? उसने कहा साहब ये तो शरीर आप ही का है, आप ही ने दिया है, ये सारे धन दौलत बच्चे सब आप ही ने दिया है, और मैं और बच्चे सभी आपको शमशान घाट तक छोड़ने चले जाएंगे, जलाने चले जाएंगे, और शमशान घाट तक मैं चली जाऊंगी। चौथी रानी से पूछा क्या क्या तुम चलोगी? तो उसने बोला कि राजा साहब आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे परमेश्वर हैं, आप मेरे ईश्वर हैं, आप मेरे इष्ट देव हैं। इस जन्म के पहले भी मैं आपके साथ थी, अभी भी मैं आपके साथ हूं और आगे भी आपके साथ रहूंगी। तो मैं आगे से, मैं तो तुम्हारी आत्मा हूं, मैं तो आपके बिना रह ही नहीं सकती। ठीक है आपने मुझे ध्यान नहीं दिया, हमने कितना अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को, अपनी आत्मनिष्ठा को मैंने कितना ध्यान दिया, आज ये सोचने की जरूरत है। तीसरी रानी थी रिश्ते नातेदार जो हमें शमशान घाट तक छोड़ने जाएंगे। अब मेरी अर्थी जब उठी, मैं रोज अपनी अर्थी देखता हूं, मेरी अर्थी उठी तो भाई एक तरफ एक ने कहा भाई जरा ठीक से इस अर्थी पे ठीक से करो, इससे इधर लुढ़क जा रहा, दूसरी तरफ बांधा गया तो इधर लुढ़क जा रहा है, जरा उसको ठीक से टाइट करके बांधो जिससे हम इसको नाट ठीक से बांध सकें। और इस अपनी डेड बॉडी को, अपनी बॉडी को, पहले मैं था सेठ, कहते ये 100 लुढ़का जा रहा, सेठ से मैं 100 हो गया, एमके सेठ से मैं 100 बन गया। देखिए उपाधि कैसे छिनी, क्या ये शव इधर लुढ़का जा रहा है, इसका सिर इधर लुढ़का जा रहा है, ठीक से बांधो। फिर 4 कंधे और बाकी लोग चले जा रहे हैं, लोग मोबाइल पे भी बात कर रहे हैं, और बात करते समय कोई कह रहा भाई कैसे जल्दी पहुंचेंगे, तो बड़ा आगे बड़ा ट्रैफिक जाम है, हमें बहुत सारे काम करने हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी भी वही परिस्थिति होगी जो ये शव की परिस्थिति है, जो ये हमें भी कल जाना है। ये हमारे लिए इंट्रोस्पेक्शन का टाइम था कि कल हमें भी ऐसे जाना है, हम कुछ ऐसी तैयारी कर लें जो हम शरीर में न बंधे रहे, हम अजर अमर अविनाशी हो जाएं, हम अपने अविनाशी स्वरूप जैसे हो जाए, फिर तो हम न मरे मरी है संसारा। राम मरे तो हम मरे, फिर तो राम जैसे अजर अमर अविनाशी वो स्वरूप, वैसे मैं भी अजर अविनाशी स्वरूप। तो हमारी तैयारी ऐसी हो, जब भी रास्ते पे चलते समय कोई बूढ़ा दिखे, जब भी कोई बीमार दिखे, हमें भी सोचना कल को ये मेरा भी भविष्य हो सकता है, कल को मेरा भविष्य हो सकता है, ये मेरा भविष्य है। उसको देख के मुझे ध्यान आवे, मेरा भविष्य, हंसने की जरूरत नहीं है। कई बार एक जब अष्टावक्र गए, अष्टावक्र देख करके सब लोग हंसने लगे। आपको पता होगा अष्टावक्र ने कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ तो सारे चमार लोग हैं, ये चमड़ी देख करके हंस रहे हैं, ये कैसे ज्ञानी हो गए।
मेरी पंच तत्व को देखकर मेरे अंदर जो मालिक जाग रहा है, जो स्वरूप जाग रहा है, इस स्वरूप को देखने वाले यहाँ ज्ञानी लोग नहीं बैठे, ये तो चमार हैं, चमड़ी देखते हैं, चमड़ी। अष्टावक्र गीता के यही सेंटेंस है, वो दूसरे तरीके से आपने सुना होगा। अब इसके बाद एक और कहानी सुने कि जब रास्ते में ले जा रहे थे, तो रास्ते में देख रहे थे, अब जब शमशान घाट पे लेके गए, आग जला, जब भी आग जलती आग में मैं ये महसूस करता हूँ मेरी अग्नि जल रही है, मेरी अपनी लाश है, क्योंकि जब तक हम प्रक्षेपित न करेंगे मेरे जीवन का कोई रास्ता बदलता नहीं। हम तो वही डेली वही रूटीन हम करते चले जा रहे हैं, और जब वो हम देखते हैं, हमारी दृष्टि है कि मैं शरीर में अगर बंधा रहा तो मैं मरूंगा, लेकिन अगर मैं आत्मा में बंध गया तो मैं मरने वाला नहीं, मैं तो अजर अमर अविनाशी, तो मैं हमेशा आनंद का स्रोत। फिर तो कहे कल चलो, मैं कहूँ अभी चलो, अभी चलो। जब मुझे मालूम है ये बचपन से जवानी में इसका बदला, जवानी से बुढ़ापे में बदला, बुढ़ापे के बाद 100 में बदला, मुझे तो मालूम है इसका, ये तो पंच तत्व है, ये तो जहां से आया चूंकि पैदा हुआ ये जाएगा। तो अब उसको देखने के बाद मेरी दृष्टि हो, रास्ते में एक लाश को ये सुनने का मौका मिला कि रास्ते में लोग क्या क्या बातें कर रहे थे। लोग अपने में गुम थे, अपने बारे में, तमाम बिजनेस के बारे में, तमाम चीजों के बारे में, या अच्छाई बुराई के बारे में, वो भूल जाते थे उनकी भी जर्नी। अंत में आप कुछ भी करें, राजा बन जाए, प्रजा बन जाए, या कोई साइंटिस्ट बन जाए, लेकिन अंतिम जर्नी तो मेरी शरीर की तो जर्नी यही है। मेरी जर्नी तो जैसी थी वैसे ही है, क्योंकि मैं एक रस हूं, जैसा मैं अनंत साल पहले था वैसे अनंत वर्ष बाद भी रहूंगा। लेकिन ये शरीर तो मरण धर्मा है, ये तो शरीर अदलता बदलता है, ये असत्य है, ये इसकी कोई सत्ता नहीं है। और जब इसकी सत्ता नहीं तो हमें इससे चिपकना क्यों है? हाँ, इस कपड़े में मैं रहूंगा, इस मकान में मैं रहूंगा, मैं तो मकान नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कपड़ा नहीं हूं, मैं तो इसके अंदर रहने वाला स्वरूप हूं। जब ये बात रहे कि मैं तो स्वरूप हूं, ये मकान में मैं रहता हूं, मैं मकान नहीं हूं, शरीर में मैं रहता हूं, शरीर में नहीं हूं। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये मेरे नौकर हैं, ये मेरे कहने से चलें, ये मेरे वश में रहें, ये मेरे आनंद स्रोत के वश में रहें। हमें यही ज्ञान चाहिए, यही हमें गुरुकुल सिखाता है कि कैसे जीवन में जीवंत होकर के रहें। हम हर काम करें, बाजार में रहें लेकिन भीतर रहें, भीड़ में रहें लेकिन अकेले रहें। जब हम इस पद्धति में आते हैं, आनंद का स्रोत तो अंदर भरा पड़ा है, आनंद ही आनंद है जीवन में। और अगर आनंद नहीं है तो इंट्रोस्पेक्शन कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम विनाशी शरीर से कहीं चिपक गए। ये हमें एक अलार्म आना चाहिए, जरा सा दुखी हो, जरा सा ऊर्जा कम हो तो तुरंत जाएं, डिप करें, डिप इनसाइड इनफाइनाइट एनर्जी यू हैव इन योर कॉन्शियसनेस। आपके चैतन्य में जो सत्य है, जो चैतन्य है, जो आनंद है, जो आनंद स्वरूप है, अनंत ऊर्जा से भरा पड़ा है, आनंद स्रोत से उसमें डुबकी लगाएं। और बड़ा आसान है, रात में सोते समय जब आपके विचार की कोई लेयर नहीं होती, कॉस्मिक एनर्जी फ्लोइंग टू यू, इसलिए आपको आनंद, थोड़ा बहुत आनंद मिलता है। लेकिन आप नशे में हैं, उस समय आप नशे में हैं, आपको कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा है। उस समय आपका जागृत भी सो चुका है, स्वप्न भी सो चुका है, और आप एक सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्ति में जागृत भी नहीं, स्वप्न भी नहीं। तो ये तीनों खंडित है, और ये तीनों कहाँ अध्यस्त हैं? आपके अधिष्ठान में। ये अधिष्ठान में ये तीनों अध्यस्त हैं। लेकिन अधिष्ठान मतलब आपका स्वरूप, ये आपका चैतन्य, ये तीनों को देख रहा है। और मेरी जो भी इंद्रियां हैं इसी से ऊर्जा ले रही हैं। मुझे चूंकि कोई बाधा नहीं, इस चैतन्य को कोई बाधा नहीं हो रही है, डायरेक्ट आपकी एनर्जी आपको दे पा रहा है, इसलिए सोते समय आपको ज्यादा ऊर्जा मिलती है। यही काम जागने में हो जाए तो इसके लिए किसी दिन हम लोग योग निद्रा का सेशन करेंगे। योग निद्रा में जागते हुए आप इसी ऊर्जा को पा सकते हैं। आप गाड़ी चलने में अपने को चार्ज कर पाती है, ये भी तो एक गाड़ी है, इस गाड़ी को भी चलने में ज्यादा ऊर्जा आनी चाहिए। बचपन अगर आपको याद हो, खेलने से भी हम लोगों को थकान नहीं आती थी, 18 घंटे दौड़ने पे भी थकान नहीं आती थी, क्योंकि हम फुल्ली एनग्रास्ड थे। लेकिन माँ 15 मिनट का काम
दे देती थी, तो हम चूंकि उस काम को बोझ समझ के करते थे इसलिए थक जाते थे, लेकिन खेलने में नहीं थकते थे, सेंचुरी मारने में नहीं थकते थे, दौड़ के और ऊर्जा बढ़ती थी। आज क्या हो गया, कहीं ना कहीं हमारा प्रेजुडिस है, कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा। प्लीज फोकस ऑन व्हाट यू कैन। जो आप कर सकते हैं, अगर आप उधर फोकस करेंगे तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। ओनली फोकस ऑन व्हाट यू कैन। तो इससे जो ऊर्जा मिलेगी, जो आप नहीं भी कर सकते हैं वो भी आप करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि योर बिलीफ, योर कॉन्फिडेंस, दिस विल कीप ऑन ग्रोइंग, और यही कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। और कॉन्फिडेंस आएगा कहां से? आपको सिर्फ विश्वास करना, किसके ऊपर? अपने आंतरिक स्वरूप के ऊपर विश्वास करना। एक अपने पे विश्वास हो, अपने स्वरूप पे, और मालिक पे। अगर द्वैत में है तो मालिक पे, वरना मालिक तो अंदर ही बैठा। द्वैत में है, अपने पे विश्वास हो और मालिक पे विश्वास हो, फिर तो चड्डे फट्टे, फिर तो मज्जा ही मज्जा, सारी दुनिया मुट्ठी में, आप सारे जगत पे विजय पा सकते हैं। बहुत आसान है, आसान है, आसान है, जिंदगी बहुत आसान है। जब इस आसान रूपी हल को अपने दिमाग में चलाते हैं तो जो विचारों का बीज आप बोएंगे वो बहुत अच्छी तरह पल्लवित होते हैं। कहते हैं कि आपने अगर आसान है, आसान है, आसान एक रट लगानी चालू कर दी तो आपकी लैंड ज्यादा फर्टाइल हो जाती है, और जब लैंड फर्टाइल हो जाती है तो कोई भी बीज आप बोएंगे, ये बीज से पौधा, और फिर पौधे के चारों तरफ हम बाउंड्री बना देते हैं। जैसे छोटा सा पौधा होता है, कोई जानवर खा ना जाए, बाउंड्री बना देते हैं। इन विचारों को अगर हम खरपतवार हटाते रहते हैं, बाउंड्री बना देते हैं, तो इसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स देते हैं। तो हमारे मस्तिष्क का न्यूट्रिएंट कहां से आएगा? मस्तिष्क का न्यूट्रिएंट हमारे इन उपनिषदों से, हमारे शास्त्रों से आएगा। तभी कहा गया शास्त्र सम्मत व्यवहार। आप वहां से सीखें आपको क्या चीज किस परिस्थिति में चाहिए। रेडीमेड सॉल्यूशंस अवेलेबल है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत की हुई हमें हमारे शास्त्रों से दूर किया गया। आज की परिस्थिति में लोग फिर से मुड़ रहे हैं। आप देखेंगे समाज पहले से और बेहतर, भारतवर्ष अपनी गरिमा को फिर से प्राप्त करेगा। फिर से हमारे अरविंद जी के प्रयास से, आप सभी लोगों के प्रयास से फिर से हम विश्व गुरु की दिशा में बढ़ रहे हैं। हम अपनी आंतरिक शक्ति का दोहन ज्यादा से ज्यादा करेंगे। पश्चिमी देशों ने अपने बाह्य विज्ञान को डेवलप किया, लेकिन हमारे यहाँ सदियों से, जब लोगों के पास कपड़े नहीं थे, खाने को नहीं थे, तो आंतरिक विज्ञान को जमाने से डेवलप किया। आज चूंकि हम भूल गए इसलिए हम गरीब हो गए, मानसिक गरीब है, और कोई गरीबी नहीं है। कहते हैं कि किसी भी आदमी के डेवलपमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है उसका मस्तिष्क। वी आर इन्वर्टेड ट्री, मेरी जड़ यहाँ है और बाकी सारी शाखाएं नीचे की तरफ है। इस जड़ पे हम, जैसे पौधे, किसी पत्ते का कोई रोग ठीक करना होता तो जड़ पे ही हम सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं, सारे दवाएं देते हैं। उसी तरीके से मेरे मस्तिष्क को जितना डेवलप किया जाएगा उतना ही हमारा ये पेड़ फलेगा फूलेगा। तो इसी तरह से विचारों के द्वारा ही मस्तिष्क को पोषित करते हैं। शास्त्रों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा हम इस मस्तिष्क को पोषण देते हैं, तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जिससे मेरा पेड़ फले फूले। अब इस पेड़ को हमने बड़ा कर दिया, और पेड़ जैसे जैसे, सी एवरी लिविंग बीइंग इज ग्रोइंग। Living being means you must grow. So the question is my happiness growing? Is my energy growing? Is my wisdom growing? Is my knowledge growing? Is my anandam growing or not? If not, then again go back. Are you a living being? If you are not a living being, means you will not grow. So if you are not growing, this is a negative remark. Please grow by happiness. अब कैसे करें? जो लोग हैप्पी हैं, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट यूज करें। जैसे जो आप चाहिए, आनंद चाहिए, आनंदित लोगों से बात करिए जो हमेशा आनंद में रहते हैं, आनंद की बातें करते हैं। आनंद, ऐसी कंपनी रखिए और ऐसी एक्टिविटी करिए जिससे आपके आनंद ग्रो करें। अब ये पेड़ बड़ा हुआ, जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा वैसे वैसे छांव भी ज्यादा आनी चाहिए, लोगों को ज्यादा छांव दे। कई बार तो मुझे लगता है मुझसे कई गुना अच्छा तो पेड़ है। खुद धूप सहता है और हमें छांव देता है। खुद धूप सहता है लेकिन हमें फल देता है। खुद धूप सहता है, मुझे लकड़ी देता है, तमाम फर्नीचर, घर वगैरह सब कुछ बन जाता है। मुझसे कई गुना अच्छा तो ये पेड़ पौधे हैं। इसलिए हमारे यहाँ हर जड़ चेतन में परमेश्वर को देखने का है। कहते हैं वृक्ष भी परमेश्वर, हर कण कण में परमात्मा विराजमान है। हर जड़ चेतन में उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इस तरीके से हम पत्ते को हिलते देखें तो परमात्मा के आनंद में झूम रहा है। जब मैं सुबह उठा, नाचने लगा, गाने लगा, तो पत्नी कमरे में आई, पागलों को डॉक्टर को ड्रिंक कर दिया, मेरा पति पागल हो गया।
डॉक्टर ने क्या, सेठ साहब आप कैसे पागल हो गए? मैंने कहा भाई बड़े बड़े दुख की बात है, बहुत साल हो गए शादी को, लेकिन पागलों को तो बड़ी सुविधा होती है, कोई ना काम बोलता है ना कुछ बोलता है। तो बोला नहीं नहीं कोई और बात है। मैंने कहा रात में मैंने पढ़ा था कि 15 लाख लोग रोज मर जाते हैं। मैं जब उठा तो मुझे लगा क्या पता मैं भी मर गया, चुटकी काटा तो दर्द हुआ, मुझे क्या पता भूत को भी डर लगता हो। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैंने धरती माता को छुआ, नमस्कार किया, मैंने कहा क्या पता भूत भी छुप आता हो। बच्चे के कमरे में गया, बच्चा भी जिंदा, पत्नी के कमरे में गया, बॉस भी जिंदा। तो मैंने कहा आज मजा ले लेते हैं, आज यही मजा ले लेते हैं, आनंद ले लेते हैं। और जब हम आज आनंद लेंगे तो मेरा आज पहले से बेहतर होगा। अभी हम आनंद में रहेंगे, मेरा अगला पल आनंद में रहेगा, और अगला पल आनंद में जाएगा, और अगला पल आनंद में जाएगा। और इस तरीके से हम आनंद के में गोते लगाते रहेंगे, आनंद में हम गोते लगाते रहेंगे। जब हम आनंद में डूबेंगे तो आई एम क्रिएटिंग माई ओन डेस्टिनी माई फ्रेंड, बाई वे ऑफ माई थॉट, बाई वे ऑफ माई एक्शन। मैंने चूंकि ऊर्जा दी, ऊर्जा कई गुना मिलेगी, आनंद दिया, आनंद कई गुना मिलेगा। मैंने आनंद उठाया, जब बाहर निकला देखा पशु पक्षी नाच रहे हैं, मैं भी नाचने लगा, डॉग नाच रहे हैं। मैंने कहा अरे नौकरी मेरी पत्ती है, गाड़ी बंगला मेरे पास है, मजा ये ले रहे हैं। क्या मजा ये ले रहे हैं, गाड़ी बंगला मेरे पास है, नौकरी मेरी पक्की है, बैंक बैलेंस मेरे पास है। इनके पास तो कुछ भी नहीं है, पानी बरसने में कहाँ जाएंगे। लेकिन सारे पक्षी चहचहा रहे हैं। हमारे यहाँ मोर सुबह सुबह उठ करके कितना बढ़िया डांस करते हैं और गाते हैं, नाचते हैं। उन्हें पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे आपके पास तो उसका भी इंतजाम है, हमारे पास तो हफ्ते महीने सालों का इंतजाम है, फिर भी हम आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं नाव तो मेरी नहीं बंधी है, कहीं न कहीं मैं हाथी के बच्चे की तरह कहीं बंधा तो नहीं हूं। तो मैं उन बंधनों को काट के मुक्त हो जाऊं, और जब मुक्त होंगे तभी हम उड़ पाएंगे, हम अपनी आत्मा की उड़ान में उड़ पाएंगे, तभी आनंद के स्रोत में डूब पाएंगे। और जब हम आनंद के स्रोत में डूबेंगे तो हमारे बच्चे भी यही सीखेंगे, घर वाले भी यही सीखेंगे, लोग भी यही सीखेंगे। खैर मेरी जर्नी है, ये जर्नी हमें कवर करनी है। तो आनंद के स्रोत में जैसे पत्तियों को झूमता हुआ देखता हूं, परमात्मा के आनंद में झूम रहे, मैं तो न झूम पाया। पता नहीं कौन सा अहंकार है, पता नहीं कौन सा ऐसा मैं सूरज चांद उगा रहा हूँ, पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, या पता नहीं कौन सा इस धरती में मैंने परिवर्तन कर दिया। कुछ भी नहीं किया, फिर भी इतना अहंकार। आप देखें मालिक ने एक पत्ती को उठाया तो देखा कितनी सुंदर पत्ती है, मैंने छोटी सी ड्राइंग बनाई थी, उसी में अहंकार। इस पत्ती को बनाने के लिए तो बड़ा से बड़ा चित्रकार भी इतनी सुंदर पत्ती नहीं बना सकता। इन जानवरों की, मोर के जब खूबसूरती देखी तो मैंने कहा ओ माय गॉड, ये बनाने वाला कितना सुंदर होगा जिसने इस मोर को बनाया। उसकी एक्टिविटी, उसके चाल ढाल, मैजिक। जानवरों को जब देखता हूँ, पशु पक्षियों को देखता हूँ, आप सबको देखता हूँ, आपकी आंख की पुतलियों को देखता हूँ, आपकी मुस्कान को देखता हूँ, सुंदर सफेद सफेद बाल को देखता हूँ, झूमता हुआ देखता हूँ, अरविंद जी को देखता हूँ, कादरा जी को देखता हूँ, वागीश जी को देखता हूँ, तो आनंद ही आनंद। आपके अंदर मालिक तो आपके अंदर जीता जागता है। मैं पत्थरों के पीछे, पत्थरों में तो प्राण प्रतिष्ठा की, आपके अंदर तो पहले से प्राण प्रतिष्ठित है। उस प्रतिष्ठित प्राण में जब मैं नहाता हूं तो मैं रुद्राभिषेक करता हूं कि भाई पता नहीं, पत्थर के तो मैंने रुद्राभिषेक करा, यहां तो जीता जागता परमेश्वर है, उस परमेश्वर को ही रुद्राभिषेक लगाओ, स्नान करो। रुद्राभिषेक करते हैं। इसलिए हर कर्म, हर चीजों में जब अपने अंदर ये हम धीरे धीरे, ये शुरू में ये एक नाटक होगा, लेकिन 2 1 2 2 2 4 ये नाटक करते करते मैं कब इंजीनियरिंग कर गया, मैं यूपीएससी क्रॉस कर गया, लोग साइंटिस्ट बन गए, लोग बड़े बड़े काम कर गए। तो हम अपने जीवन, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है कि आनंद स्रोत में रमे रहो, आनंद और स्वरूप को पाए, हम अजर अमर अविनाशी स्वरूप में ही स्थित रहे, वहां निष्ठा रहे। जब मैं हर कार्य में उसको दृष्टि, मेरा फोकस हमारा उस आनंद स्रोत में हो, तो हमारे हर क्रिया, हर काम जो आज मुझे थका रहे हैं, उबा रहे हैं, वही काम मुझे ऊर्जा प्रदान करे। मैं जितना काम करूं उतना ही मेरी ऊर्जा बढ़े। वो है लिटमस टेस्ट कि मैं सही रास्ते पे हूं, मैं आनंद मेरा बढ़ता जाए। जैसे जैसे बड़े हों, बूढ़े ना हो, जैसे जैसे बड़े हों, ज्यादा से ज्यादा छांव दें, ज्यादा से ज्यादा फल दें। शरीर की कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन आपकी आत्मिक स्थिति तो ऊपर बढ़नी चाहिए। हमारी आत्मिक स्थिति बढ़े, हम हर पल ऊर्जा, आनंद के स्रोत में रमे रहें, डटे रहें, उसी में निश्चित रहें, उसी में प्रतिष्ठित रहें, वहीं स्थित रहें। और इसी के लिए
सारे ज्ञान है, सारे विज्ञान है, उसे हम अपने अंदर अनुभव करें, सिर्फ पढ़े नहीं, अनुभव करें। जो भी कुछ पढ़े उसे अपने अंदर फील करें। मालिक आपके अंदर जीता जागता सबूत है। मेरे बच्चे आज जिंदा हैं, बोल पा रहे, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। मैं तो ऐसी भी परिस्थिति में था कि मुझे लगता था पता नहीं बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा, सुन पाएगा नहीं सुन पाएगा, लेकिन मालिक की कल्पना करना भी मुश्किल है। वो मालिक जो मेरे अंदर बैठा है, अभी तो हम बाहर की कल्पना कर रहे हैं, वो मालिक जिसने पैदा किया वो मुझे देखेगा। मुझे तो मालिक को ही देखना है, मुझे अपने स्वरूप को देखना है, बाकी तो काम उसका है, उसकी दुनिया है, वो चलाएगा। जब हम बाहर देखते हैं तो दुख ही दुख है, क्योंकि संसार, दृश्य, जगत बदल रहा है, और ये बदलते जगत को जब हम देखेंगे तो नेचुरली जो चीज बदले वो माया है। ये माया है, हाथ में आने वाली नहीं है। पानी, ये जैसे पानी को हम बहते पानी को पकड़ने की कोशिश करें, हम पकड़ नहीं सकते। तो ये अदल बदल रही है, ये प्रकृति बदल रही है। प्रकृति मेरे हिसाब से नहीं चलेगी, हमें तो इसके हिसाब से रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ऐसी है, जो दृष्टा है वो तो स्थिर है, दृष्टा स्थित है, दृष्टा निश्चित है, हमारे अंदर स्थित है। दृष्टा अदल बदल नहीं रहा है, वो सदियों वर्ष पहले भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही है, आगे भी वैसे। जो दृष्टा यहाँ है वही दृष्टा आप में है, वही दृष्टा आप में है, वही दृष्टा आप में, वही रामकृष्ण में है। दृष्टा पे अगर दृष्टि जमी रहे तो हमें आनंद पाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम न मरे है संसारा, हम न मरे मरी है संसारा, राम मरे तो हम मरे। आप सभी आनंद श्लोक में डूबे, आप उसी परमात्मा के अंश हैं, आपके अंदर वही और वही है। तू ही तू लाली देखन में चली। धन्यवाद आदरणीय एमके सेठ साहब। आज आपने आनंद और सफलता पाने के आसान रास्ते का पाठ 11 लिया। इस संबंध में किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय एमके सेठ साहब से पूछ सकते हैं। परिंदे शुक्रगुजार हैं पतझड़ के भी दोस्तों, परिंदे शुक्रगुजार हैं पतझड़ के भी दोस्तों, छिलके कहाँ से लाते अगर सदा बाहर रहती। महात्मा ने आध्यात्मिक कहानियों का पूरा भंडार अपने आप में समा रखा है और एक एक कहानी को लेकर के उसके ऊपर लगातार आचरण करते हुए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है 15वें अध्याय के पहले श्लोक के अंदर कि ये शरीर जो है ये उल्टा वृक्ष है, इसमें जो मस्तिष्क है ये जड़ें हैं और उसके बाद नीचे सारे पत्ते हैं, सारी शाखाएं हैं। तो अगर शाखाओं को मजबूत करना है, डालियों को मजबूत करना है, तने को मजबूत करना है, जड़ को हमेशा सींचना चाहिए। उन्होंने यही कहा महात्मा ने कि ये मेरा जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में अच्छे विचार आए, इसमें लगातार सुंदर विचार आते चले जाएं, ताकि ये मस्तिष्क और आगे बढ़े और आगे बढ़े। जितना आगे बढ़ेगा उतना ही पत्तों को और डालियों को और तने को मजबूती मिलेगी। बहुत सुंदर विचार स्पष्ट किए हैं। और इसके अलावा जो है कई सारी ऐसी बातें बताई हैं कि आनंद का सोच, इसके अलावा विपश्यना की एक नई कहानी आज महात्मा ने शुरू की है, मौका लगे तो फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो कई सारी बातें ऐसे हैं जो कि नई इस सफा है, आनंद के सरल रास्ते बताए आपने। आपका मैं समझता हूँ इससे आगे कोई विवेचना क्या की जाए इस टॉपिक के ऊपर। बहुत बहुत आभार। देखिए सेठ साहब, देखिए हमारे गुरुदेव ने आपके लिए इतना कह दिया तो हम तो इनके पढ़ाए हुए चेले हैं। और वास्तव में काला साहब एक बात देखिए, जेपी असादी साहब भी बैठे हुए हैं भाई साहब, मैं तो आपके मध्य प्रदेश में बैठा हूँ भाई साहब, शाहजहापुर में। तो जो सेठ साहब की जो शैली है, ये सेठ साहब अपने आप को पहले उसके अंदर मिक्सर ग्राइंडर में घुमाते रहते हैं। इनका सारा जो ज्ञान है सारा खुद अपने अंदर से निकालते हैं। देखिए, और मैं भी हो सकता हूँ, साथी भाई साहब भी, काला साहब भी किसी और के लेते हैं बातें, उनकी बातों के आधार पे हमें कोई ज्ञान देते हैं। लेकिन सेठ साहब की ये विशेषता है, विशिष्ट विशेषता है कि अपने आप को ही घुमा के मिक्सर ग्राइंडर में उसमें से जो मक्खन निकलता है उसको बांटते रहते हैं। समय की सीमा पे जो आगे निकल जाती है। जी 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 जी। तो वास्तव में सेठ साहब, हाँ, हर बार के उद्बोधन की तरह आज का उद्बोधन भी आपका बहुत विलक्षण रहा। बहुत आनंद आया, क्योंकि जितना नैसर्गिक आनंद या निर्मल आनंद आप
हम सबको जितने भी हम स्वाध्याय मंडल के सदस्य हैं इनको देते हैं वो बहुत अप्रतिम है, बहुत अच्छा है। और आप ऐसे ही हम सबको अपने ज्ञान से, अपने वास्तविक जो आपकी जीवन के अपना निचोड़ है उससे आप जिस तरह हमें लाभान्वित करते हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद सर। और आप ऐसे ही हमें ज्ञान देते रहे, आपका बहुत 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 आभार। और अरविंद भाई साहब से मेरा अनुरोध कि आज का विचार और ओम का उच्चारण। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एम के सेठ साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। आइए एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपना समाप्त करते हैं। आज का विचार है, जरूरतों के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना एक सामान्य व्यवहार होता है। जरूरतों के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना एक सामान्य व्यवहार होता है, लेकिन जरूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। जरूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है। आइए हम 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति, शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः।